स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइप अकेडमी ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप? आज की वीडियोस में हम करेंगे अकाउंटिंग प्रोसेस को। पिछली की वीडियोस में हमने कवर किया था टाइप ऑफ अकाउंटिंग एंड उसके यूजेस को हमने डिस्क्राइब किया था। आज हम करेंगे कि जब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग होती है तो अकाउंटिंग करने का प्रोसेस क्या होता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, जैसे आपको अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशंस क्लियर हो, अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हो तो आपको वहाँ से ही अंडरस्टैंड हो जाएगा कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सबसे पहले क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सो आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे आपको पता है बिजनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो उनमें से जो है आपने सही बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना होता है। आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करोगे, पहली बात तो ये वो मनी टर्म में मेजर होनी चाहिए। सेकंड, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सिर्फ आपने उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपका क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो आप बुक्स मेंटेन कर रहे हो उसमें आपने उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। सेकंड है आपका रिकॉर्डिंग। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम जिनको बोलते हैं। उसके बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए जो है आपकी डिफरेंट सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेंटेन होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जर्नल प्रॉपर, मतलब आपको जर्नलाइज करना होता है एंट्रीज को, ठीक है। जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करना पड़ता है, जर्नलाइज करना पड़ता है। तो आपके डिफरेंट जो है आपके सब्सिडरी बुक जो है वो मेंटेन होती हैं। जैसे आपने पेमेंट भी करा है, आपको रिसीव भी हुआ है, ठीक है, आपने किसी चीज़ के लिए एक्सपेंस किया है या ऑफिशियली एक्सपेंस किया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कैश बुक को मेंटेन करना है। देन परचेज बुक, जैसे आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आप गुड्स को परचेज कर रहे हो, आप सप्लाई ले रहे हो किसी क्रेडिटर से, ठीक है, तो आप जो है उस पार्टी को फिर आप क्या करोगे, परचेज बुक में मेंशन करोगे। तो आप क्या करोगे, परचेज बुक को मेंटेन करोगे कि टोटल जो है मेरा परचेज बुक में कितनी गुड्स को मैंने परचेज किया है। सेकंड है आपका सेल्स बुक। अब आपने क्या करते हो, आपको सेल जो है, आपको सर्विसेज और गुड्स को सेल करना पड़ता है। किसको करना पड़ता है, कस्टमर को करना पड़ता है। तो आप कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करोगे, तो आप क्या करोगे, सेल्स बुक को भी मेंटेन करोगे। सेकंड है आपका परचेज रिटर्न बुक। जैसे आपने परचेज किया था बट बाय डिफॉल्ट वो डिफेक्टेड थी आपकी आइटम, तो आपने क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया, तो उसका प्रोसेस भी आप परचेज रिटर्न बुक में मेंटेन कर सकते हो। उसी तरह से जो है सेल्स रिटर्न बुक को मेंटेन करना है। सेकंड बीपी मतलब बिल्स पेबल, कि जो आपने आइटम जो आपने सप्लाई ली है गुड्स की, उस पार्टी को पेमेंट भी करना है, ठीक है, तो आपका किस में आएगा, बिल्स पेबल में। बिल्स रिसीवेबल, जब आपका जो है बिल, आपको आपने सप्लाई ले ली, आपको एक बिल रिसीव हुआ, ठीक है, तो वो भी आपने मेंटेन करना होता है सब्सिडरी बुक में। उसके बाद जो जर्नल प्रॉपर भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। ये तो हो गया रिकॉर्डिंग का प्रोसेस। जब आप उसको जर्नलाइज कर लेते हो, सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन कर लेते हो, उसके बाद आप कहाँ जाते हो, आप जाते हो क्लासीफाइंग में। क्लासीफाइंग में आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो है वो क्लासिफाइड करना होता है कौन कौन से अलग अलग अकाउंट के हेड में। तो आप जो उसको इनकम और एक्सपेंस को, फॉर एग्जांपल कंपनी के जो बिजनेस के इनकम भी हैं, एक्सपेंस भी हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है आपने क्या करना होता है, अलग अलग स्पेसिफिक जो है पर्टिकुलर अकाउंट्स में उसको पोस्ट करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या बनाते हैं, जब हमने अकाउंट्स में पोस्ट करना होता है तो हम बनाते हैं पोस्टिंग टू लेजर, मतलब हम लेजर बनाते हैं। तो आप जो है लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हो। देन हमने क्या किया, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। फिर जब हमने बुक्स को रिकॉर्ड करा है, देन उसके बाद हम करेंगे क्लासीफाइंग। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, लेजर्स बनाते हैं। आगे के लेक्चर में हम करेंगे कि लेजर्स क्या होते हैं और लेजर्स कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे है आपका समराइजिंग। समराइजिंग की मतलब आपने जो सब्सिडरी बुक बना दी है उनका आपने क्लोज करना है, आपने उनको क्लोज करना है। तो आप कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है वो मेंटेन करते हैं, वो करते हैं। फर्स्ट है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है एक आपका टेबल होता है जिसमें आपके लेजर्स के बैलेंसिंग होते हैं, उनके थ्रू जो है आपका ट्रायल बैलेंस मेंटेन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ग्रैंड टोटल करना होता है, मतलब डेबिट और क्रेडिट साइड जो है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए। सेकंड है आपका फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट में आपका आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसके बाद है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें आपको डिफाइन होता है कि आपकी कंपनी की, आपके बिजनेस की कितनी एसेट्स हैं और आपके बिजनेस में कितनी लायबिलिटीज और कैपिटल है। तो ये आपका जो है समराइजिंग में होता है। समराइजिंग करने के बाद आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। अब एनालाइज कैसे करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एनालाइज करते हैं कि जो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, तो आपने जो है किस तरह से उसको एनालाइज, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो उसके रीजंस क्या थे, अब जब आपको लॉस हुआ तो उसके रीजंस क्या थे, तो वो आपको क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं आपका कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब जैसे आपने पिछली वीडियोस में हमने कवर किया था यूजर्स के बारे में कि कितने तरह के यूजर्स होते हैं, 2 तरह के आपके यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हमने पीछे की वीडियोस को उसमें डिस्कस किया था। तो कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, तो आपकी जो बिजनेस के, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जिनको सुटेबल है और जिनको जो है इन्फॉर्म करना, जैसे आपके यूजर्स हैं, उनको भी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूजर्स के साथ कम्युनिकेट करोगे। तो ये ऑल प्रोसेस जो है आपका, जितना मैंने आपको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करवाया है अकाउंटिंग प्रोसेस, ये आपका जो है 1 बाय 1 ये प्रोसेस जो है आपका हर अकाउंटिंग, हर फील्ड की अकाउंटिंग में रहता है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। आगे की वीडियोज में हम करेंगे अकाउंटिंग साइकिल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।